एक्शन मोड में आई सुक्खू सरकार, सभी लोगों से कैबिनेट रैंक का दर्जा वापस लिया। क्या मंत्री विधायकों की सैलरी पर भी चलेगी कैंची? बजट सत्र से पहले योजना तैयार। अचानक से क्यों लिया गया इतना बड़ा फैसला? समझेंगे ऐसा करके कितने पैसे बचा लेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीतिक सलाहकार हैं सुनील शर्मा बिट्टू, जिन्हें हर महीने 2.5 लाख की सैलरी मिलती है। मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलता है, यात्रा भत्ता मिलता है और तो और दैनिक भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा इन्हें वाहन, स्टाफ जैसी अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री साहब के मीडिया सलाहकार हैं नरेश चौहान, इन्हें भी कैबिनेट रैंक के साथ 2.5 लाख का वेतन मिलता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर सलाहकार भी रखा है अनिल कपिल को, जिन्हें हर महीने 2,31,000 की सैलरी मिलती है। इसके अलावा नगरोटा बगवा से विधायक RS बाली को बतौर HPTDC चेयरमैन कैबिनेट रैंक मिली हुई थी। रामपुर से विधायक नंदलाल को 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कैबिनेट रैंक मिली हुई थी। वन निगम के उपाध्यक्ष कहर सिंह खाची को कैबिनेट रैंक मिली हुई थी और कांगड़ा फतेहपुर से विधायक भवानी सिंह पठानिया को भी कैबिनेट रैंक मिली हुई थी। और इन सभी 7 लोगों को सैलरी, भत्ते और अन्य सुविधाएं देने में सरकार का हर साल का खर्च आता था 84,90,000 रुपए। मगर अब इन सभी लोगों की सैलरी पर कैंची चला दी गई है। 20% की कटौती हुई है अगले 6 महीने के लिए। इसके अलावा इन सभी से कैबिनेट रैंक का दर्जा भी छीन लिया गया है और सरकार का कहना है कि प्रशासनिक प्रोटोकॉल को सरल बनाने के लिए कैबिनेट रैंक की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया है। मगर अब हमारा यहां सीधा सा सवाल यह है कि क्या 6 महीने तक 25-30 लाख रुपए बचा लेने से हिमाचल प्रदेश पर पड़ा आर्थिक बोझ खत्म हो जाएगा, या फिर बोर्ड, निगम और आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डिप्टी चेयरमैन, प्रधान सलाहकार और अन्य अधिकारियों के पास से कैबिनेट रैंक छीनकर हिमाचल की सुक्खू सरकार कोई बड़ा संदेश देना चाह रही है। इन सभी बातों को हम आज के इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि हिमाचल सरकार आगे इस तरह के और कौन-कौन से बड़े फैसले ले सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। अब अगर इस पूरे फैसले को थोड़ा गहराई से समझें तो कहानी सिर्फ 20% सैलरी कटौती या कैबिनेट रैंक खत्म करने की नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है हिमाचल की बिगड़ती आर्थिक स्थिति का सच। दरअसल हिमाचल प्रदेश इस समय भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। आंकड़ों की माने तो राज्य पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है और ऊपर से आय के साधन सीमित है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी बंद हो चुकी है, जिससे हर साल हजारों करोड़ रुपए की मदद मिलती थी, अब वो भी रुक गई है। यानी एक तरफ खर्च बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आमदनी कम हो रही है और इसी बीच सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वित्तीय संतुलन बनाए रखना। अब ऐसे में सरकार ने सबसे पहले निशाना साधा है उन खर्चों पर जो सीधे तौर पर जरूरी नहीं माने जाते। कैबिनेट रैंक भी उन्हीं में से एक था, क्योंकि जब किसी को कैबिनेट रैंक मिलता है तो उसे सिर्फ पद नहीं मिलता, बल्कि उसके साथ जुड़ जाती है कई सुविधाएं, जैसे सरकारी गाड़ी, स्टाफ, बंगला, सुरक्षा और प्रोटोकॉल। यानी एक व्यक्ति पर खर्च सिर्फ उसकी सैलरी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। और यही कारण था कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि सरकार अपने करीबियों को खुश करने के लिए कैबिनेट रैंक बांट रही है। अब सरकार ने उसी मुद्दे पर यू टर्न लेते हुए यह फैसला किया है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, क्योंकि कई जानकार मानते हैं कि यह फैसला आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक है, क्योंकि जो बचत हो रही है वो कुल कर्ज या वित्तीय संकट के मुकाबले बहुत छोटी है, मगर इसका असर संदेश के रूप में बहुत बड़ा है। सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो खर्चों पर नियंत्रण कर रही है, VIP कल्चर को खत्म करने की दिशा में कदम उठा रही है और खुद से शुरुआत कर रही है। यानी जनता को ये मैसेज देना कि जब राज्य संकट में है तो सरकार भी अपने खर्च कम कर रही है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कदम आगे और बड़े फैसलों की शुरुआत है? क्या आने वाले समय में मंत्री और विधायकों की सैलरी पर भी असर पड़ सकता है? क्या सरकार अन्य विभागों में भी खर्चों में कटौती करेगी? क्योंकि संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। बजट सत्र से ठीक पहले लिया गया ये फैसला साफ बताता है कि सरकार आने वाले समय में सख्त आर्थिक फैसले लेने के मूड में है और हो सकता है कि आने वाले बजट में कुछ ऐसे ऐलान भी देखने को मिले जो आम लोगों को सीधे प्रभावित करें, जैसे टैक्स में बदलाव, सब्सिडी में कटौती या फिर नई योजनाओं पर रोक। हालांकि सरकार के लिए यह आसान नहीं होगा,
क्योंकि एक तरफ जनता की उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ आर्थिक हकीकत, और इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही असली चुनौती है। अब अगर इस फैसले के एक और पहलू को देखें तो ये प्रशासनिक स्तर पर भी असर डालेगा। कैबिनेट रैंक खत्म होने से प्रोटोकॉल आसान होगा, फालतू की औपचारिकताएं कम होंगी और प्रशासनिक कामकाज तेज हो सकता है। यानी सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि सिस्टम को भी सरल बनाने की कोशिश है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या ये काफी है? क्या इससे हिमाचल की आर्थिक हालत सुधर जाएगी? शायद नहीं, लेकिन ये एक शुरुआत जरूर है। और कई बार बड़ी समस्याओं का हल छोटे छोटे कदमों से ही निकलता है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस शुरुआत को आगे कैसे ले जाती है। क्या यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक फैसला बनकर रह जाएगा या फिर इसके बाद वाकई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? फिलहाल के लिए इतना जरूर कहा जा सकता है कि सुक्खू सरकार ने एक साहसिक कदम उठाया है, जो भले ही छोटा दिखे लेकिन इसके राजनीतिक और प्रशासनिक मायने काफी बड़े हैं। आपका इस विषय पर क्या सोचना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।